हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पर आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे BSUSC यानी बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन मतलब बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग से चलने वाली 4,638 पदों पर जो असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया पिछले 5 सालों से चल रही है, इसी के बारे में बात करेंगे। साथियों, यहाँ पर शिक्षा विभाग ने संज्ञान लिया है, क्योंकि आपको पता है इस नियुक्ति प्रक्रिया में बहुत बड़ी धांधली हो रही है और बहुत बड़ी अनियमितता देखने को मिल रही है। इसी को लेकर शिक्षा विभाग ने खुद संज्ञान लिया है और इसके बाद ऐसा लग रहा है कि यह जो पूरी नियुक्ति प्रक्रिया है यह रद्द हो जाएगी या जिसमें गलतियां पाई जाएगी उसकी नौकरी जाएगी या पूरी नियुक्ति प्रक्रिया रद्द होगी। दोनों के बारे में बात करेंगे, क्या होना है और क्या नहीं होना। और एक चीज़ याद रखिएगा, हमारा जो राष्ट्र वाक्य है सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होगी। आप मनोबल बनाए रखें। अगर आपका सिलेक्शन हो भी गया है तो भी, अगर नहीं भी हुआ है तो भी, अगर जिनका हो गया है मुझे लगता है जो सही है तो वो सही रहेंगे, उसको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिनका गलत है उनके दिन कह सकते हैं उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि आज के डिजिटल ज़माने में ऐसा नहीं कि सच आप बहुत दिनों तक छुपा कर रख सकते हैं। अब वो सारा सच सामने आने लगा है। और आप देखिए, ये दैनिक भास्कर का पूरा डिटेल अपडेट है और ये आज 12 नवंबर है, बुधवार है। 12 नवंबर 2025 का दैनिक भास्कर का संस्करण ने बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग के माध्यम से चलने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी पर काफ़ी शानदार कवरेज दिया है। और क्या लिखा है, बड़े स्तर पर फर्जीवाड़े की आशंका हो रही छानबीन, शिक्षा विभाग ने BRABU से 15 दिनों मांगी रिपोर्ट। नियुक्तियों की वेटेज की छानबीन, आपको पता है कि एक्सपीरियंस के आधार पर 10 नंबर दिए जाते थे। तो ये जो 10 नंबर का कह सकते हैं यहाँ पर मसला है, काफ़ी गंभीर है, क्योंकि 1-2 नंबर से लोग आउट हो गए हैं और यहाँ 10 नंबर का बात है। और वो अगर गलत तरीके से 10 नंबर मिल गया है तो निश्चित रूप से उसकी नियुक्ति जानी भी चाहिए और सही तरीके से जांच होना चाहिए। तो बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग से अनुभव प्रमाण पत्र के वेटेज पर नियुक्त सहायक प्राध्यापकों के डॉक्यूमेंट की जांच प्रक्रिया शुरू हो गई है। बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग की ओर से वेटेज वाले शिक्षकों को, यानी जिसको एक्सपीरियंस का वेटेज मिला है, उसके संस्थानों को लेटर जारी कर रही है कि क्या इसका अनुभव प्रमाण पत्र सही है या गलत है, क्योंकि 10 अंक दिया गया है और इसी वेटेज के आधार पर जिनका सिलेक्शन हुआ है उनके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का बहुत ही अच्छे तरीके से जांच होगा। जिस कॉलेज से मिला है उस कॉलेज लेवल तक जाकर इसका जांच किया जाएगा, क्या सच में उनके पास जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो सही है। और यहाँ पर देखिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट किसको माना जाएगा ये भी आप देख लीजिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट उसका माना जाएगा जो कि इन सभी क्राइटेरिया को फुलफिल करता हो। क्या है क्राइटेरिया? आपका जो पूरा क्राइटेरिया है वो क्या क्राइटेरिया, कौन से क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा गया है, आपका ये जो दिया गया है, संबद्ध कॉलेजों ने मनमाने तरीके से बांटे अनुभव प्रमाण पत्र। मनमाने तरीके से यानी जिससे मन चाहा या जिससे सेटिंग लगा उसने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ पर बांट दिया है। ठीक है, तो देखिए, संबद्ध कॉलेजों ने मनमाने तरीके से बांटे अनुभव प्रमाण पत्र। यहाँ पर वेटेज के लिए क्या क्या है, जो 10 पॉइंट दिया जाता है, इसको लेकर अभ्यर्थियों ने अपना जुगाड़ लगाया और इस जुगाड़ में अनुभव प्रमाण पत्र उसने जहाँ से मिला ले लिया। अभी जो संबद्ध कॉलेज है यूनिवर्सिटीज़ के, वहाँ पर कहा जा रहा है कि स्थिति यह है कि एक ही विषय में एक ही समय में 8 से 10 अभ्यर्थियों को अनुभव प्रमाण पत्र दिए गए हैं। यहाँ 8 से 10 टीचर एक ही डिपार्टमेंट में, वो भी एडहॉक पे नहीं रहते हैं। ठीक है, एडहॉक पे 2 से 3 मैक्सिमम रहते हैं, बाद बाकी परमानेंट रहते हैं। एडहॉक पे 8 से 10 टीचर का प्रमाण पत्र एक ही विषय में एक ही समय पर देना, ये पता चलता है किस स्तर का फर्जीवाड़ा हुआ है। आयोग ने गलती की है। आयोग ने चयन के समय जांच नहीं की और ना ही विश्वविद्यालय ने
नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करते समय कोई जांच की। नियुक्ति से वंचित अभ्यर्थियों ने जब शिकायत की तब जाकर ये मामला उजागर हुआ है, नहीं तो ये मामला अभी ऐसे ही शांत पड़ा रहता और गलत तरीके से जो नियुक्त हुए थे उनकी नौकरी भी रहती। लेकिन अब खतरा बढ़ गया है। साफ साफ कहा गया है कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वही वैलिड होगा जिसमें चयन प्रक्रिया पूरी हुई है, पूरी की गई है चयन प्रक्रिया और नियुक्ति का पत्र भी मान्य है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर जब पूरे राज्य में विवाद शुरू हुआ तब आयोग ने स्पष्ट किया चयन प्रक्रिया पूरी करके की गई नियुक्ति के मामले में ही अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होगा। यानी जो पूरा चयन प्रक्रिया को फुलफिल करता है उसका ही एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वैलिड होगा। यानी सरकार ने क्या कहा, सीट स्वीकृत, यानी जिस पद पर आपकी नियुक्ति हुई है डॉक्यूमेंट वो स्वीकृत सीट के अगेंस्ट आपकी नियुक्ति होनी चाहिए, तभी आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ पर वैलिड माना जाएगा। इसके अलावा जब आपने वहाँ नियुक्ति पाई तो इस रिक्रूटमेंट का विज्ञापन निकला होना चाहिए, यानी नोटिफिकेशन आना चाहिए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, आप कहीं भी इसका प्रमाण होना चाहिए कि ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसके साथ ही वेतन भुगतान का भी साक्ष्य देना होगा। ये नहीं कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बस दे दिए और उसको वेतन भुगतान का स्लिप का प्रमाण पत्र नहीं है। तो ये सभी चीज़ें अगर मांगी गई है तो बहुत अच्छी बात है। और जी हाँ, विशेषकर वेतन भुगतान का जो दिया गया है ना वो काफ़ी शानदार है, क्योंकि अनुभव प्रमाण पत्र आप ले सकते हैं लेकिन बैकडेट से सैलरी आपके अकाउंट में आएगी ये पॉसिबल नहीं है। ऐसे में फर्जीवाड़ा पे बिल्कुल ही रोक लगेगी। ठीक है, और इससे क्या होगा, जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं उनकी नियुक्ति होगी। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल, जिनका फर्जी पाया जाता है उनकी जॉब चली जाएगी। ठीक है, जिनका फर्जी पाया जाता चली जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, जिनका फर्जी अभी पाया जाता है और उनकी जॉब चली जाती है, लेकिन जो सीट वैकेंट हो जाएगा, उनके जाने के बाद जो सीट वैकेंट हो जाएगा उसका क्या होगा। उसके लिए भी कोई नियम बनना चाहिए कि अगर किसी सब्जेक्ट में पोस्ट रिक्त हो जाता है तो उस पर वेटिंग लिस्ट वाले को मौका दिया जाएगा और उसे वहाँ पर बुलाया जाएगा। अगर ये प्रक्रिया अपनाई जाती है तो विवाद नहीं होगा और सीधे सिर्फ उनको कह सकते हैं उन्हें हटा दिया जाता है जिनकी नियुक्ति हुई गलत पाने पर, और ये पद खाली ही रखा जाता है तो फिर दिक्कत है। अभी वेटिंग लिस्ट जारी करके फिलहाल जो उनके क्रमांक में नीचे है उनका पर्सनल इंटरव्यू करके उसे नियुक्त कर देना चाहिए। तो साथियों, ये एक बड़ा सवाल अभी भी है, क्या पूरी नियुक्ति प्रक्रिया रद्द होगी या जिनका गलत है उनका। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि जिसका गलत है बस उसकी ही सेवा जाएगी। पूरी नियुक्ति प्रक्रिया रद्द करने के मूड में सरकार भी फिलहाल नहीं है और ये करना गलत भी होगा, क्योंकि जिनका सही है तो सही है, अच्छे से जांच कर लिया जाए और अगर गलत जिनका पाया जाता है उनका जॉब जाना चाहिए। और एक एग्जाम फाइटर नंबर उनका ये डिमांड है कि यहाँ पर वेटिंग लिस्ट जारी होना चाहिए। अगर उनकी नियुक्ति चली जाएगी तो वो जो पद रिक्त हो जाएगा उसके जगह वेटिंग लिस्ट जारी किया जाएगा, उसके नीचे जिनका API है उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और फिर उसे फाइनल परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया जाएगा, जो इसके लिए बिल्कुल जेन्युइन तरीके से योग्य होंगे। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत आभार एग्जाम फाइटर नंबर से जुड़े रहने के लिए और इसी प्रकार के अपडेट को आगे जानने के लिए, विशेषकर हायर एजुकेशन से जुड़ी हुई हर एक छोटी बड़ी अपडेट को जानने के लिए अपने चैनल एग्जाम फाइटर नंबर उनको सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को जरूर क्लिक कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।